ओके, सो अब एक और नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। क्लस्टरिंग की हम बात कर रहे हैं अभी तक। तो जब हम कैटेगरी की बात करते हैं ना, ग्रुप्स की बात करते हैं, तब जो पिछले 2-3 मॉडल मैंने बताए हैं ये सारे मॉडल यूज़ होंगे। ओके, आप किसी को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको ईजी लगता है आप यूज़ कर सकते हो। तो इस सीरीज़ में मैं एक और नया मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं गॉसियन मिक्सचर मॉडल। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है GMM। ठीक है, देखो हमारे सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एज अ रिटेल बिजनेस ओनर यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड कैटेगराइज योर कस्टमर इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर परचेसिंग बिहेवियर। ठीक है, एंड दिस सेगमेंट विल हेल्प यू टू टेलर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रमोशन इन डिफरेंट कस्टमर ग्रुप, अल्टीमेटली मैक्सिमाइजिंग सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो नॉर्मल हर कंपनी की डिमांड होती है। ठीक है, तो आपको एक टास्क दिया गया है एज अ डेटा साइंटिस्ट कि आपको ये काम करना है। आपके पास डेटा रहेगा, डेटा के बेसिस पे आपको इस मॉडल का यूज़ करना है और अलग अलग कैटेगराइज करना है गॉसियन मिक्सचर मॉडल के थ्रू। ठीक है, उनके फीचर, उनके परचेसिंग बिहेवियर को लेके जो हमने लास्ट वीडियो पे भी देखा हुआ था। ठीक है, तो सिंपल है, फिर से आप शुरू करो। सेम आपको काम करना है, इंपोर्ट, पहला इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, दूसरा पांडास यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं डेटा फ्रेम पे इसमें काम नहीं करने वाला इस बार, तो मैं पांडास को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, मैं इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt, इसको हम यूज़ करेंगे विजुअलाइजेशन के लिए ताकि आप अच्छे से देख पाओ। और sklearn की जो लाइब्रेरी है उसके पास से हम गॉसियन मिक्सचर को इंपोर्ट करेंगे, जो मॉडल है जिसके बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। ये जो है ये किस लाइब्रेरी में मिलता है, मिक्सचर करके एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर रहेगा ये। ओके, देन वहाँ पर से आप इंपोर्ट करना गॉसियन मिक्सचर में कैपिटल G होगा फर्स्ट लेटर, फिर GAUSSIAN और मिक्सचर में M कैपिटल होगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब नीचे आओ। और क्योंकि हम रैंडमली डेटा जनरेट करेंगे तो मैंने आपको बताया है जब जब रैंडमली डेटा को जनरेट करोगे ज़रूर उसको स्टैंडर्डाइज करना। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड स्केलर को फिर से यूज़ करने वाला हूँ। sklearn के पास से प्री प्रोसेसिंग और उसके पास से मैं इंपोर्ट करूँगा STANDART स्केलर में कैपिटल S। ओके, मैं इसको शिफ्ट एंटर कर देता हूँ। फिलहाल मुझको इतने ही लाइब्रेरीज चाहिए। पांडास या डेटा फ्रेम का यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। मैं डायरेक्टली कराने वाला हूँ इसमें आपको अभी। ओके, अब नीचे आओ। डेटा जनरेट करना है ना हमको, डेटा सेट। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, NP रिप्रोडक्टिबिलिटी के लिए NP रैंडम डॉट सीड, ये तो पहले कर ही लो यार, बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग में ही ये कर लिया करो। ओके, अब उसके बाद हमको कस्टमर सेगमेंट में डिवाइड करना है। मैं कुछ और दिमाग में चल रहा है मेरे, मैं चाह रहा हूँ कि कस्टमर सेगमेंट में डिवाइड करूँगा, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ठीक है, और उसके बेसिस पे उनको अलग अलग डेटा अपन देंगे। ठीक है, 3 डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट पे। तो मान लो जैसे मैं एक लेता हूँ सेगमेंट 1, क्योंकि ये जो मॉडल है ना ये कैटेगराइज वाला मॉडल है। ठीक है, तो इसका डेटा सेट मैं इस तरह से बना रहा हूँ ताकि जब इस तरह का डेटा सेट आप देखोगे तो इंस्टेंटली आप अपने दिमाग में गैस कर लेना कि मुझे गॉसियन मिक्सचर मॉडल का यूज़ करना है, इस एल्गोरिथम का यूज़ करना है। ठीक है, तो सेगमेंट 1 इज इक्वल टू NP को बोलता हूँ NP भाई, रैंडम को बोलो लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे यूज़ करना है इसको। ठीक है, इसका जो LOC इसको आप कर दो 30। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या है ये। स्केल को कर दो आप एटलीस्ट 5 और साइज़ कर दो 100। ठीक है, ये क्या है इसको पहले समझ लो फिर मैं आगे लिखता हूँ, क्योंकि आगे हम यही करने वाले हैं अभी। LOC मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से चलो। रैंडम सीड क्या था, रिप्रोडक्टिबिलिटी के हमने यूज़ किया। ठीक है, NP रैंडम नॉर्मल मैंने क्यों यूज़ किया, मैं चाह रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना। ध्यान है, मैंने मशीन लर्निंग के चैप्टर पे आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखना वहाँ मैंने
ब्रैकेट में गॉसियन लिखा हुआ है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ गॉसियन यूज़ नहीं करोगे तो रैंडम नॉर्मल यूज़ कर लो, ओके। एलओसी क्या होता है? एलओसी मतलब मीन। मीन मैंने कितना लिया? 30, ठीक है, क्लियर। स्केल मतलब क्या होता है? स्केल हमने 5 लिया। स्केल मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी तो 5 स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका मीन 30, उसी के आसपास घूमेगा। साइज क्या है? मैंने स्पेलिंग गलत कर दी साइज की। साइज क्या है? नंबर ऑफ सैंपल, कितने सैंपल जनरेट करने हैं आपको, ठीक है। अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग तरीके से सेम डेटा को लिखा जाता है, ओके। ये हो गया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। सेम मुझको करना है, जैसे मैंने सेगमेंट 1 किया है वैसे ही मैं सेगमेंट 2 कर लेता हूँ, सेगमेंट 3 कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आ जाओ, इसको करो सेगमेंट 2, ये करो सेगमेंट 3। सेगमेंट 2 को कर लो, इसका जो एलओसी है इसको कर लो 60, ये वाले का कर लेना 90, ठीक है। इसका जो स्केल है, इसका स्केल कर लो 5, इसका स्केल कर लो 10 और इसका स्केल कर लो 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा, 8 कर लो, ठीक है। साइज़ जो है इसका कर लो आप 100 सेम, ओके। इसका कर लो 150 और ये वाले का कर लेते हैं हम, क्योंकि 8 लिया है ना अपन ने, 120, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों सेगमेंट को, 3 सेगमेंट बना लिए हमने अलग अलग। अब इन तीनों सेगमेंट को कंबाइन कर देते हैं एक डेटा सेट पे, ठीक है। तो मैं एक डेटा नाम से वेरिएबल लेता हूँ और एनपी को बोलता हूँ, एनपी भाई कॉनकैटिनेट करो। ये मैंने आपको numpy की सीरीज पे बताया है, कॉनकैटिनेट, ठीक है। कॉनकैटिनेट करो, किसको किसको करो? सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 को। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी, ठीक है। और डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, ये इंडेक्स के अंदर जाएगा, ओके, क्योंकि ये एक कॉलम हो गया है। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2 प्लस सेगमेंट 3, ऐसे, ठीक है। सेगमेंट 2, ओके। देन इसको आपको रीशेप करना पड़ेगा। यहाँ करो डॉट रीशेप -1, 1, ओके। अब इस पे आ जाएं एक बार, ये क्या है ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। कॉनकैटिनेट अपन ने क्यों किया? ताकि हम तीनों सेगमेंट को एक सिंगल डेटा सेट पे कंबाइन कर सकें। और रीशेप हमने किया है इसको कॉलम के रूप में, कॉलम वेक्टर के रूप में, ठीक है, रीशेप को, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, वापस उसको समझाऊंगा तो फिर आप आगे पार्ट पीछे सपाट वाली बात हो जाएगी। मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, ठीक है। ये फाइनली सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 कंबाइन होके कॉनकैटिनेट होके डेटा में इस कंडीशन के हिसाब से हो गया, ओके। ये मेरा डेटा वाला काम हो गया पूरा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ करके उसको स्टैंडर्डाइज करना है, ओके। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एक स्केलर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और ये जो स्टैंडर्ड स्केलर भाई साहब हैं इनको नीचे कॉल करते हैं, फंक्शनाइज करते हैं, स्केलर के अंदर सेव कर देते हैं, ठीक है। नीचे आओ और इस स्केलर को हम बोलेंगे कि स्केलर भाई फिट ट्रांसफॉर्म, किसको? ये जो डेटा हमने बनाया है इसको करना है, ठीक है। और जब आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे तो उसको एक डेटा स्केल्ड नाम से एक वेरिएबल में सेव कर देना ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। मैं फिर से शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, ओके। फाइनली विदाउट एनी एरर ये काम हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। आया एरर, स्टैंडर्ड स्केलर ऑब्जेक्ट हैज़ नो, अच्छा सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ट्रांसफॉर्म होगा, ओके। चलो ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, फिटिंग करनी है। किस पे फिटिंग करनी है? ये जो गूसियन मिक्सचर मॉडल है इस पे फिटिंग करनी है। हम इसको कॉपी करते हैं नीचे और हमने 3 सेगमेंट लिए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर
भी बनाते हैं, मतलब 3 सेगमेंट का 3 अलग अलग ग्रुप इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक एन कंपोनेंट्स NENTS नाम से एक लेता हूँ, इसको करता हूँ 3, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए 3, मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर हो गए कायदे से, कस्टमर सेगमेंट 3 सेगमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि क्योंकि हमको लेना पड़ेगा वो वहाँ पे, तो गॉसियन मिक्सचर मॉडल को मैं बोलता हूँ भाई, आपके पास जो n कंपोनेंट है, ठीक है, NENTS नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, ये आप कर दो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में। मैंने सेम नाम दे दिया, सॉरी मैं भूल गया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये जो है ये आर्गुमेंट है और ये हमारा ये वाला सेविंग है। आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, मैंने अब कर दिया है तो मैं वापस नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ये जो है आर्गुमेंट है और ये वाला यहाँ से मैंने उठाया है। इसका नाम चेंज करोगे तो यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, ओके। और इसको कर लो मेरा फेवरेट रैंडम स्टेट 42, ताकि रिप्रोडक्टिबिलिटी इसकी बनी रहे, ओके। नीचे आ जाओ, ये 3 हो गया। और एक काम करो, इसको गॉसियन मिक्सचर को ना एक GMM नाम से सेव कर दो, मॉडल का नाम ही है क्योंकि वो उसी नाम से सेव कर देते हैं, ओके। और अब इस GMM को बोलते हैं कि भाई फिट करो, किसको फिट करो, ये जो हमने डेटा जो यहाँ पर बनाया था स्टैंडर्डाइज करने के बाद इसको फिट कर देना, ठीक है। मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, इसने एरर दिया मुझको, एरर दिया, क्यों दिया एरर, सॉरी, देखो मैंने क्या गलती करी, = 42, ओके, ठीक है। अब शिफ्ट एंटर करो, ओके, शिफ्ट एंटर, ये हो गया है, इसके मत जाओ, ये मेमोरी लीक का प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा सिस्टम इतना भरा हुआ है ना, आज की डेट में बहुत दिक्कत होने वाली है इसमें, मुझको अभी हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए, उसके कारण है ये, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास मॉडल जो है वो रनिंग मोड पे है, ओके। यहाँ तक हो गया काम अपना। अब मुझे 1 मिनट, अब प्रिडिक्शन करते हैं, GMM एन कंपोनेंट डेटा स्केलर, ठीक है। इस सब नाम याद रखने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी, नहीं तो ऊपर बार बार जाके आपको देखना पड़ेगा। तो GMM को हम बोलते हैं, GMM भाई प्रिडिक्ट करो, किसको, वो जो डेटा स्केल्ड हमने लिया था इसको प्रिडिक्ट कर दो, ठीक है। और प्रिडिक्ट करने के बाद में क्या करना, इसको एक क्लस्टर लेबल नाम से सेव कर देना, ठीक है, ओके। शिफ्ट एंटर, फाइनली इसने बोला कि हाँ मैंने कर दिया है काम और सेव हो गया है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ प्रिडिक्शन, ठीक है, ओके। शिफ्ट एंटर, नीचे आओ और क्लस्टर लेवल को यूज़ करना है फ़िलहाल हमको, लेकिन उससे पहले, टेस्टिंग से पहले मैं इसको विजुलाइज करना आपको दिखा देता हूँ, विजुलाइज, ठीक है। PLT भाई स्कैटर को कॉल करो और जो हमने क्या नाम से लिया है, डेटा नाम से लिया है ना, ओके। डेटा के पास में लेकिन डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो NP के पास एक ज़ीरोज़ लाइक होता है डेटा, ठीक है। ये क्या है मैं इसको समझा देता हूँ, C = मतलब क्लस्टर पे हम क्लस्टर्स ले लेते हैं, क्लस्टर लेबल नाम से दिया है मैंने, LABELS, क्लस्टर लेबल्स, और ये चेंज हो जाएगा CMAP जो है, विडिस कर लो, रेनबो कर लो, जो आपको करना है, वेयर DIS,
ओके, ठीक है। तो NPLT स्कैटर, ओके। रुको मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। PLT डॉट टाइटल, इसको कर लेते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, ओके। और PLT एक्स लेवल को हम कर लेते हैं लेट्स से परचेज अमाउंट, AMOUNT, ठीक है। वाई लेवल नहीं लगेगा इसमें। और PLT डॉट शो ये करेंगे, ठीक है। मैं पहले इसको समझा देता हूँ, फिर PLT डॉट शो करता हूँ, ओके। PLT स्कैटर प्लॉट अपन ने क्यों लिया, क्योंकि अपन स्कैटर प्लॉट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंडली जो हमने डेटा लिया, डेटा तो अपना वेरी वो है, डेटाबेस है, ओके। ये जो सी जो है ये कलर है, कलर पॉइंट बेसिस पे। सी मैप वेडिस है, कलर मैप है कलरिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। टाइटल और लेबल नॉर्मली है, ओके। और NP जीरो लाइक डेटा क्या है, NP के अंदर जीरो लाइक डेटा एक लाइब्रेरी होती है, उसके पास हमने सेव करवाया ताकि इसमें वेरिएशंस मत आए, ओके। बाकी यहाँ पे बाकी सब नॉर्मल है। मैं अगर शिफ्ट एंटर करता हूँ इसको, तो ये एक बढ़िया, ये देखो ये बन के आ गया अलग अलग सेगमेंट पे, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है ना, हमने एक्स लेवल का यूज़ किया है, वाई लेवल का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग डेटा अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से बन के आ गए। सिंपल, ओके। अगर अब इसको आप टेस्टिंग करते हो, यूज़र TSTING, तो क्या करो, यूज़र इनपुट से अगर अपन टेस्टिंग करते हैं लेट्स से, तो एक यूज़र इनपुट नाम का एक वेरिएबल ले लो, फ्लोट ले लो, क्योंकि पॉइंट पे जा रहा है ना। सो मैं इनपुट करता हूँ, इस बार इस तरीके से काम करते हैं, और यहाँ लिखता हूँ कि एंटर परचेज अमाउंट टू प्रिडिक्ट DICT, प्रिडिक्ट द कस्टमर सेगमेंट, SEGMENT, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट, ऐसे करो, स्पेस छोड़ दो, 2 पॉइंट है, ओके। ये मेरा एक यूज़र इनपुट का बन गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डेटा स्केल्ड भी होगा, है ना, तो हमको उसको स्केलर मतलब स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, तब तो हम मॉडल में यूज़ करेंगे उसको। तो मैं एक यूज़र इनपुट स्केलर नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और क्या करता हूँ, स्केलर को बोलता हूँ, ऊपर जो मॉडल था अपना, स्केलर को बोलता हूँ ट्रांसफॉर्म कर देना, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ऊपर भी हमने यही किया है, ओके। NP एरे के अंदर 2D, क्योंकि 2 फीचर है उसके पास, से ये जो यूज़र इनपुट है इसको करना है बेसिकली कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो वो दोनों फीचर जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो GMM है, हमने GMM लिया है ना मॉडल को, ये देखो GMM लिया था ना अपन ने सब जगह, ठीक है। GMM लिया ना अपन ने, तो बस इस GMM को हम बोलेंगे कि भाई GMM प्रिडिक्ट कर देना किसको, इस यूज़र इनपुट स्केल्ड को, ओके। और रीशेप, क्योंकि रीशेप ज़रूरी है, कितना, -1 1, ओके। और इसका फर्स्ट वाला इंडेक्स, ठीक है। मैं नीचे आ जाता हूँ, और ये GMM को ना यार, ये GMM को ना किसी में सेव कर दो, उसी को प्रिंट कर देंगे फिर। तो प्रिडिक्टेड लेबल नाम से हम प्रिंट कर देते हैं इसको, ओके। अब सीधे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो कि फॉर्मेट करो पहले, 1 मिनट, ओके। इसको करो
the predicted customer segment for a purchase amount of, कौन सा, ये जो यूज़र इनपुट देगा उसका परचेस अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और आगे में लिखाएगा इज़ कौन सा हमारा, ये जो प्रिडिक्टेड जो हमारे पास ऑप्शन आया है आउटपुट, ये वाला प्रिडिक्टेड लेबल, ठीक है। और इसमें +1, ओके। ये मेरा बन गया यहाँ पे। इसको एक बार बता देता हूँ ये क्या है। ऐसे नीचे ले लो ना तो अच्छे से दिखेगा कम से कम, ओके। इनपुट अपन ने क्यों लिया ये मैंने आपको बता दिया है कि इनपुट अपन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। फ्लोट हमने क्यों लिया है, फ्लोट नॉर्मली क्योंकि ताकि यूज़र इनपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे है, हो सकता है, ठीक है। स्केलर ट्रांसफॉर्म हमने किया, जो मेन है मैं वो आपको बताते जा रहा हूँ। स्केलर ट्रांसफॉर्म क्यों किया, क्योंकि सेम स्केलिंग हमको देनी है जो हमने डेटा सेट पे यूज़ किया है मॉडल बनाते समय। GMM प्रिडिक्ट अपन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उस मॉडल को प्रिडिक्ट बताना है उस मॉडल को कि इस क्लस्टर लेवल के हिसाब से आप उसको प्रिडिक्ट कर देना, ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ अगर शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये एक एरर आया, EL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग, कहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ हुआ है। प्रिडिक्टेड सेगमेंट, ठीक है, द कस्टमर परचेस अमाउंट फॉर प्रिडिक्टेड सेगमेंट, यूज़र इनपुट डिक्शनरी में ही आएगा, ये भी डिक्शनरी में आएगा और प्रिडिक्टेड लेवल भी डिक्शनरी में आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो सब ठीक है। एक मिनट, वो मेरे को लग रहा है कि हमने जो एंटर, यस, वो जो स्पेस ले लिया था उसने जब अपन ने एंटर दबाया था यहाँ पे, तो मान लो कि मैं यहाँ परचेस अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे नॉर्मली परचेस अमाउंट जो है ये देखो 40-60 ऐसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक परचेस अमाउंट डालता हूँ, लेट्स से 50, ओके। तो द प्रिडिक्टेड कस्टमर सेगमेंट फॉर द परचेस अमाउंट 50 इज 3, थर्ड वाला, 1 2 3 ये वाला, ठीक है। तो मेरा जो सेगमेंट है कस्टमर सेगमेंट वो ये वाला हुआ। तो इससे फ़ायदा ये होगा, मुझे बाइफरगेट करते बन रहा है, मुझे कैटेगराइज करते बन रहा है कि आपका कोई भी यूज़र जो है वो यूज़र किस सेगमेंट को बिलोंग करता है। और मैं अपनी मार्केटिंग टीम को ये बता पाऊँगा कि भाई ये यूज़र जो है इसका कस्टमर बिहेवियर इस टाइप का है, तो ये यूज़र इस कैटेगरी को डिफ़ाइन करेगा। तो आप उस कैटेगरी को उस यूज़र के हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत पावरफुल मॉडल्स बनते हैं रियल लाइफ में और लगभग बहुत सारी कंपनियों को हमने सेल भी किया है क्योंकि हमारा खुद का काम वही है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, इसको आप यूज़ करके देखो एक बार, यूज़र टेस्टिंग करो, अलग अलग इनपुट लेके, वैलिडेशन लेके, बैक एंड पे इसको चलाओ, इसका फ्रंट एंड बनाओ, बहुत बढ़िया से इससे पैसे भी कमा सकते हो आप, ठीक है। तो मैं रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन कुछ भी होता है तो मुझे इंस्टेंटली मैसेज करना, मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा, ओके। सो चलो मिलते हैं, है ना, रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल, बाय।